पर्पज़ ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ बिलीफ, मकसद हयात और शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम। हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है? 10 मुहर्रमुल हराम वो दिन है जिस दिन इस मकसद के हुसूल की इब्तिदा हो जानी चाहिए। कि अब साल शुरू हो चुका है, अब हमारे पास वक्त नहीं है, ये साल न सिर्फ शुरू हो रहा है बल्कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो वादे, वो मकासद याद करने हैं जो हमने वो अरवा में अल्लाह ताला से किए थे। 10 मुहर्रमुल हराम वो दिन है जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मकसद पूरा किया और उस वक्त उनके साथ उनके घराने ने लब्बैक या हुसैन कहा और उनके साथ अपने आप को उस मकसद पे वक्फ कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन का गम अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक, रोज़े महशर तक बरकरार रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि दो ही कबीले हैं दुनिया में, हुसैनी और यजीदी। हक और बातिल, अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उस मकसद को अपने ऊपर तारी किया, उस मकसद में इस तरह से ढल गए कि अपनी सारी ज़िंदगियाँ उस मकसद पे डाल दी। फिर अहले बैत और इवन खुलफा, क्या हम 10 मुहर्रमुल हराम पे अपने उन मकासद को उजागर करते हैं? बनामे मुस्तफ़ा मिन जानिबे आली मकाम आए, बनामे मुस्तफ़ा मिन जानिबे आली मकाम आए, 72 नाम लेवा थे 72 ही सलाम आए। यानी उस लम्हे, उस वक्त 10 मुहर्रमुल हराम जब करबला में वो 72 लोग मौजूद थे, वो 72 ही हक पे थे, वो 72 ही नाम लेवा थे अल्लाह ताला की, वो 72 ही उस मकसद के ऊपर थे जो मकसद आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सीरत थी। क्यों हर 10 मुहर्रम को उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी नहीं होती? क्यों वो 72 के 72 ही रह गए? क्यों 10 मुहर्रम पे ये चीज़ हाईलाइट नहीं की जाती? क्यों 10 मुहर्रम पे हमेशा फिरकावारियत को जन्म दिया जाता है? क्यों 10 मुहर्रम पे एक उम्मत का एक कसीर की तादाद ऐसे बिला वजह, बिला जवाज उस रोशनी से दूर हो जाती है, जिस रोशनी के पीछे, जिस रोशनी की खातिर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सारे ख़ानदान को लेकर इस दुनिया से चले गए। हमें वो मकसद दोबारा से हर 10 मुहर्रम पे अपने ऊपर तारी करना है। क्या हम 10 मुहर्रम को उस तरह से रोशन और मुनव्वर करते हैं जिस तरह अपने खून से रंग के मुनव्वर किया अहले बैत ने? हम कर सकते हैं। क्या हम सबको इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए 10 मुहर्रम पे? क्या हमें ये फिरका वारियत खत्म करके उम्मत मुस्लिमा को एक जगह करके हुसैन के अलम के नीचे खड़े नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन हम हुसैन की सुन्नत और सीरत पे नहीं चलते अलैहिस्सलाम। क्यों नहीं चलते? हमें क्या चीज रोकती है? हमें 10 मुहर्रम को पॉलिटिसाइज करके दिखाया जाता है, हमें 10 मुहर्रम को फिरके में बांध कर पेश किया जाता है। हालांकि 10 मुहर्रम तमाम तर इंसानियत के लिए था, वो तो मजहब से भी बाला तर था। आज भी कोई गैर मुस्लिम हक बात पे लड़ेगा तो वो हुसैन की सीरत पे होगा अलैहिस्सलाम की, और अगर कोई जुल्म करेगा तो वो बातिल को रिप्रेजेंट करेगा। हम कब कब कहां कहां अपनी जिंदगियों में हक और बातिल के लिए अपनी जानें वक्फ करते हैं? हम कब उस अहद की तजदीद करते हैं जिस अहद के पीछे सब कुर्बान कर दिया गया? ये पैगाम तमाम तर इंसानियत के लिए है, ये पैगाम हमारे अपने घरों के लिए है, हम सब के लिए है, उनके लिए भी है जो इस पैगाम को जानते तक नहीं, उन तक भी पहुंचे ये पैगाम कि आपने जब जब हक और बातिल को आइडेंटिफाई करना है, आपने उस हस्ती की सीरत पे जाना है जिस हस्ती ने अरवाह में किए हुए वादों को दुनिया में आकर पूरा किया। जिसे इदराक हो जाए हुसैन इब्ने अली क्या हैं अलैहिस्सलाम, जिसे इदराक हो जाए हुसैन इब्ने अली क्या हैं, उसे हर माह मिलने को मुहर्रमुल हराम आए। मुहर्रम को बदलकर सब हुसैन इब्ने अली बोलो, मुहर्रम को बदलकर सब हुसैन इब्ने अली बोलो। मुहर्रम जब कभी आया कहा दिल ने इमाम आ। जिस शख्स को भी इस कुर्बानी की हैसियत, इस कुर्बानी की हैयत, इस कुर्बानी की का इदराक हो जाए, उसको हर माह मुहर्रम लगेगा, क्योंकि हर माह में आपको हक और बातिल की जंग नजर आएगी। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कुर्बान हो जाए, आप बिल्ड करें इसको, आप यकजा करें सबको, आप उम्मत को इकट्ठा करें और उम्मत को एक अलम और एक परचम के नीचे तो लाएं, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे तो लाएं। आप कहीं तो उनको इकट्ठा करें। अब इस चीज को अमल में लाने के लिए ये सिर्फ हुक्मरानों पर वाजिब नहीं है चीजें, इस चीज को अमल में लाने के लिए हम सब अपने अपने मकासद, अपनी अपनी जिंदगियां उन रस्तों पे डालेंगे, तब जाकर ये इफेक्ट ऊपर भी आएगा और दुनिया तक जाएगा। हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत सबके लिए मोतबर है।
کیا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آقا علیہ السلام کی ہستی اور ان کی فیملی، ان کا خاندان ہم سب کے لیے کائنات کی سب سے افضل ترین چیز؟ اور اگر نہیں کرتے تو آج سے کیجئے۔ یہ تمام تر میسیجز اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے بچوں، اپنے بڑوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں یاروں تک سپریڈ کریں۔ Do not forget, every year محرم comes, every year the 10th of محرم comes and revitalizes Islam۔ آج 10 محرم کے دن ہم سب اس عقیدے کو اپنے اندر اس طرح سے اجاگر کریں کہ یکجا ہو جائیں، سب اس چیز کو تسلیم کریں، اپنے اوپر طاری کریں، اور اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جانیں وقف کی، اس مقصد کے لیے اپنے خون کے نذرانے دیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے نفس کو ختم کریں، اپنی یہ ڈیزائرز اور اپنے یہ دنیا کی خواہشات کو قربان کر دیں، بھلے جان نہ قربان کریں، اپنی سوچ تو قربان کریں، اپنے آپ کو اس رستے پہ تو لے کے آئیں۔ وہی ذریعہ سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں، وہی ذریعہ سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں، گزر ہو کربلا سے شام ہو اور وہ مقام آئے۔ کاش کہ مجھے یہ موقع ملے، آپ کو یہ موقع ملے کہ ہمیں اپنے ہی سامنے کربلا کا منظر دکھائی دے، ہمیں اپنے ہی سامنے ایک حق اور ایک باطل آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرت حسینی علیہ السلام اس پر چلیں، اپنے آپ کو فخر سے کہیں کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ ہم آپ بغیر کسی لیبل کے صرف اپنے آپ کو حسین کے قبیلے میں، مولا علی کے قبیلے میں، آقا علیہ السلام کے قبیلے میں اپنے آپ کو ڈالیں، منسلک کریں، منسوب کریں، اور اپنے مقاصد، اپنے مقصد حیات کو ان کے لیے وقف کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی مقصد آئیڈینٹیفائی ہو رہا، ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی۔ آپ آج تہیہ تو کریں، ہر 10 محرم پہ آپ اپنے آپ کو آپ اینالائز کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس رستے پہ، اس سیرت پہ ڈالا، آپ نے حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کیا، اور نہیں کیا تو آج کریں۔ ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ 10 محرم کو یہ چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ریوائٹلائز کریں، حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنے اندر۔